हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज या जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2027 में जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, इन सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप प्लान कर रहे हैं 2027 के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें कंप्लीट डिटेल्स 100% जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं सबके आंसर मिलेंगे। ये पूरा इसी तरीके से हम लोगों ने बनाया क्योंकि ये पूरा आपका जो है बीए फॉरेन लैंग्वेज का जो कोर्स होता है, यहाँ पे आप फॉरेन लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलता है अपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद विदेश जाके अपने स्टडीज को आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं। तो ये आप एक तरीके से देखते हैं कि ये आपका एक ग्लोबल पासपोर्ट है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कंट्री लाइक जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, यहाँ पे जाकर काम करना, तो बीए फॉरेन लैंग्वेज एक जो है आपका बोल सकते हैं कि टिकट हो जाता है। कौन कौन से फॉरेन लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 8 यहाँ पे मार्क कर दिया है। फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, रशियन। तो ये 4 जो है ये आपके यूरोपियन लैंग्वेज हो जाते हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन। इसके बाद अरेबिक, पर्शियन, पश्तो, ये अब्राहमिक या फिर आप बोल सकते हैं मिडिल ईस्ट के लैंग्वेज हो जाते हैं। पर्शियन जो है आपका ईरान में बोला जाता है, अरेबिक तो आपके मिडिल ईस्ट में बोला जाता है, और फिर पोस्तो जो है आपका अफगानिस्तान हो जाता है। इसके बाद 3 आपके ईस्ट एशियन लैंग्वेज हो जाते हैं, चाइनीज है, कोरियन है और जापानीज है। तो इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है। इन टोटल 10 डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं जहां पे आपको किसी एक लैंग्वेज में एडमिशन मिलता है। तो आपके पास चॉइस होता है। अब इसमें क्या क्या कौन कौन से लैंग्वेज में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, इसके बारे में फिर हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हो जाता है पूरा आपका एडमिशन का रोड मैप क्या होता है। सबसे पहले आपको जो है, जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो इस बार क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम में आप जो है अभी क्लास 12th में है, अगले साल आप बोर्ड एग्जाम देने वाले, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो आपको नेक्स्ट ईयर 2027 का सीयूईटी यूजी का एग्जाम देना है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म यूजुअली फेब या मार्च में रिलीज हो जाता है और एग्जाम जो है मई में कंडक्ट कराई जाती है। कंप्लीट एग्जामिनेशन का क्या प्रोसेस होता है, शेड्यूल होता है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल्स में आपको बताएंगे। फिर आपको क्या करना है कि जैसे ही आप एग्जाम में अपियर होते हैं, सीयूटी के द्वारा जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। रिजल्ट मतलब एक स्कोर कार्ड आता है, जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं उन सारे सब्जेक्ट का स्कोर कार्ड आता है। अब इस स्कोर कार्ड को लेकर जो है आपको जेएनयू का एप्लीकेशन फॉर्म जब रिलीज होगा तो आपको अप्लाई करना है। मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि जेएनयू का कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होता है। मैं दोबारा आपको बता दूं, आपको सीयूटी का एग्जाम देना है और सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे ही आपको जेएनयू में अप्लाई करना है। जब आप जेएनयू में अप्लाई करते हैं फिर जेएनयू के द्वारा जो है मेरिट लिस्ट निकलती है। जब आप जेएनयू के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपको जेएनयू के एप्लीकेशन में वो सब्जेक्ट चूज करना होता है, सीयूटी में कोई सब्जेक्ट चूज नहीं करना है। फिर जब मेरिट लिस्ट निकलती है फिर फाइनली आपको जो है एडमिशन अपना लेना है। और ये हर एक बार बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन होता है कि सर पहले जो है जेएनयू का सेपरेट एग्जाम होता था, क्या अभी भी सीयूटी के अलावा भी अपना सेपरेट एग्जाम होता है? क्योंकि कुछ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनका सेपरेट एग्जाम भी होता है और वो लोग सीयूटी के थ्रू भी एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जेएनयू का कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होता है। जितना भी अलग अलग कोर्सेज में जितनी भी टोटल सीट्स हैं, 100% सारे कोर्सेज में सारे सीट्स पे आपका सिर्फ और सिर्फ सीयूटी यूजी के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। दिस मींस अगर आप प्लान कर रहे हैं जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए तो आपको सीयूटी यूजी एक कंपलसरी हो जाती है। इसके अलावा कोई और दूसरा प्रोसेस नहीं है एडमिशन लेने के लिए। क्योंकि आप वहां पे देखिएगा जो डिफेंस कोटा होता है या फिर जो टीचर्स कोटा होता है, आप किसी भी कोटा में बिलोंग करते हो, सीयूटी यूजी में अपियर होना उसका स्कोर कंपलसरी है अगर आप प्लान करें जेएनयू के लिए। दूसरा, ये जो एग्जाम है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका एग्जाम का नाम आपका सीयूटी यूजी है। एनटीए जो है वो एग्जाम की वो एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। आपका एडमिशन जो है 100% जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसी के बेसिस पे होता है। यहाँ पे कोई आपका जो है इंटरव्यू या पीआई नहीं होता है। क्योंकि स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में तो इंटरव्यू भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं, क्या ऑफलाइन या ऑनलाइन इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाता है? तो जी नहीं, इंटरव्यू का कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी सीयूटी यूजी की स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन आपको मिलता है। नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कि यहाँ पे मुझे सीयूटी की जब बात हो रही है तो सीयूटी के कौन से पेपर में एग्जाम देना है, कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देना है जिसके बेसिस पे मुझे एडमिशन मिलेगा। क्या जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट अलग है या जिस फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेना है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम देना? तो जी नहीं, आपको कोई सेपरेट एग्जाम नहीं देना है। जेएनयू के लिए एडमिशन के लिए आपको 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। एक हो जाता है आपका इंग्लिश टेस्ट और दूसरा हो जाता है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जेएनयू क्या करती है कि इन दोनों के कंबाइंड स्कोर के बेसिस पे ही आपके मेरिट लिस्ट को डिक्लेयर करती है। जिस मींस
आपका जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश टेस्ट दोनों का इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी। अगर आपने दोनों में से किसी एक में अपियर नहीं होते हैं या किसी और सब्जेक्ट में एग्जाम देते हैं तो आपको जेएनयू जो है एडमिशन नहीं देगी। आप जेएनयू के किसी भी 10 डिफरेंट लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये दोनों के कंबाइंड स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एक जो कॉमन बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जैसे मुझे जापानीज में एडमिशन लेना है या स्पेनिश में, फ्रेंच में। अब सीयूटी की अगर बात करें तो वहां पे ये सारे फॉरेन लैंग्वेज भी है, वहां पे जापानीज भी है। तो दो क्वेश्चन यहां से निकल कर आता है कि क्या मुझे वो सारे सब्जेक्ट्स में अपियर होना है, दूसरा क्या मुझे उन सब्जेक्ट्स के पहले से कोई नॉलेज होना जरूरी है। तो जी नहीं, ना आपको वो सारे सब्जेक्ट्स में अपियर होना है। यहाँ पे एक कॉमन एग्जाम होता है सारे डिफरेंट 10 कोर्सेज के लिए, 10 लैंग्वेजेस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट, इन्हीं दो लैंग्वेज में इन्हीं दो सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। इन दोनों की स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। और आपको पहले से कोई अगर इंफॉर्मेशन है, आपको लैंग्वेज आती है नहीं आती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आती है तब भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जैसे आप जब भी सीयूटी का एग्जाम देते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है इंग्लिश या हिंदी मीडियम का। तो सवाल है कि क्या ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हम हिंदी मीडियम से दे सकते हैं? तो जी हाँ, इसमें कोई उस टाइप का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक ही कंडीशन है कि आपका इंग्लिश का पेपर होना चाहिए, इंग्लिश का स्कोर और प्लस जीएटी। जनरल टेस्ट आपने इंग्लिश मीडियम में दिया, हिंदी मीडियम में दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हो जाता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने मार्क्स होना चाहिए। तो इसका एक ही कंडीशन है कि आपने 12th बोर्ड आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, या तो आप अपियरिंग स्टूडेंट है या पास्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, कोई पेपर बैक नहीं होना चाहिए। और मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे आपका 45% जो है ये मिनिमम 12th में अगर आपका है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपका सारा पेपर क्लियर होना चाहिए। कोई कंपार्टमेंट अगर लग गया है तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब एक यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है 80-20 रूल। अब 80-20 रूल क्या है? ये सीट डिवीजन है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है ना कि सर कोई भी, क्या मान लीजिए किसी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10 साल पहले अपना 12th बोर्ड एग्जाम दे दिया है, क्या वो एडमिशन ले सकते हैं? और एडमिशन ले सकते हैं तो क्या वो ऐसे स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसके साथ कंपीट करने वाले हैं? तो जेएनयू ने क्या किया कि अपने टोटल सीट्स को ही डिवाइड कर दिया है। तो 80% सीट्स उन सारे स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने या तो जिन्होंने 2026 का बोर्ड एग्जाम दिया हो या फिर 2027 का देने वाले हैं। तो एक तो ये गुड न्यूज है कि आप लोगों के लिए जो अपियरिंग या एक साल पहले जिन्होंने अपना 12th का बोर्ड एग्जाम दिया है उनके लिए जो है 80% सीट रिजर्व है। यानी अगर 2027 की बात करें तो करंट ईयर हो जाता है 27, और जिन्होंने 2026 यानी इस साल बोर्ड एग्जाम दिया है आपके लिए जो है 80% सीट रिजर्व है। 20% सीट्स उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 2025 या उससे पहले अपना बोर्ड एग्जाम दिया है। अब स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर क्या ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया तो आप अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस एक ही चीज ध्यान रखने की आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% सीट है। क्यों? क्योंकि आपने तो बोर्ड एग्जाम के बाद ऑलरेडी आपका 3 साल कंप्लीट हो गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी भी आपका क्लास 12th ही है। ठीक है, वो बोर्ड एग्जाम के बाद जो आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, मास्टर्स कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, जब भी प्रोस्पेक्टस आता है तो हम लोग डिटेल में आपको सब कुछ पूरे से सारा इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। यूजुअली इसका प्रोस्पेक्टस जो है आपका सीयूटी का प्रोस्पेक्टस जो है आपके मार्च महीने में रिलीज हो जाता है, और एक बार जब सीयूटी का एग्जाम हो जाता है तो जून या जुलाई की स्टार्टिंग में फिर जेएनयू का भी ई प्रोस्पेक्टस आ जाता है। तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि जब भी प्रोस्पेक्टस आता है तो आपको सारी चीजें देखनी है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, एग्जाम आपको सीयूटी यूजी देना है, कोई सेपरेट एग्जाम नहीं है। पेपर्स तो 2 सब्जेक्ट में आपको अपियर होना है, इंग्लिश प्लस जनरल एबिलिटी टेस्ट। इन दोनों के कंबाइंड स्कोर के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। 101 और 501 ये आपके सीयूटी का पेपर कोड है। मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए? 45% इंटू क्लास 12। जब आप सीयूटी का एग्जाम देते हैं, सीयूटी का स्कोर कार्ड आता है, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकलती है। तो ये मत सोचिएगा कि आपका क्लास 12 में 45% मार्क्स आ गया तो आपको जेएनयू में एडमिशन मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा फिर हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि जेएनयू से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा आपको देता रहे। प्लस एग्जाम पेजे की तरफ से जो क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, जहां क्लासेस में रिकॉर्डेड लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और पास्ट पेपर्स इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट के अराउंड 40 to 45 पास्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 2022 से लेकर 2026 तक। तो ये बहुत ही ह्यूज हो जाता है आपके प्रिपरेशन के लिए। सो आप फटाफट कॉल मैसेज कर सकते हैं या वीडियो में कॉमेंट भी कर दीजिए, एंड वी विल बी रिस्पॉन्डिंग यू एज सुन एज पॉसिबल। बाकी आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग कॉल मैसेज कर सकते हैं। और जेएनयू से रिलेटेड, डीयू से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप जो है कमेंट में कमेंट कर दीजिए, और फिर हम लोग आपको 100% सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।